हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 10 देखना है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या दिया है, पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखो, सरस्वती हाई स्कूल खेड़ showed the following position on 31st March 2018, balance sheet as on 31st March 2018। लायबिलिटी साइड दिया है कैपिटल फंड, एंट्रेंस फीस। कैपिटल फंड कहाँ जाता है? कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एंट्रेंस फीस कहाँ जाती है? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाती है। इसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड पर गया। लैबोरेटरी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, बुक्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्यूशन फीस रिसीवेबल है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में लेना है। इनर कॉलम में लेना है। यह हो गया बैलेंस शीट। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके बाद दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में दिया है रिसीट्स अमाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाता है। ट्यूशन फीस दिया है। ट्यूशन फीस लास्ट ईयर का मिला है, ये जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग से क्या करना है? लेस करना है। 2018-9 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। फाइन कलेक्टेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। एडमिशन फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। टर्म फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। गवर्नमेंट ग्रांट्स रेवेन्यू, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाता है। इसके बाद पेमेंट साइड में क्या दिया है देखते हैं। पेमेंट साइड में दिया है सैलरीज टू टीचर्स एंड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बुक्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। ऑफिस रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। स्पोर्ट एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। और क्लोजिंग बैलेंस जो है ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5000। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्यूशन फीस में क्या करना पड़ेगा? ऐड, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। ट्यूशन फीस को टिक लगाना है। ये ट्यूशन फीस 2018-19 इसको टिक लगाना है। इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। दूसरा दिया है सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग।
टीचर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसको टिक लगाओ। टीचर सैलरी, इसको टिक लगाना है, टिक लगाया। 2 नंबर के एडजस्टमेंट में दिया है सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ये सैलरी में ऐड करना है। सैलरी में क्या करना है, ऐड। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लेना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तीसरा दिया है रेंट पेड इन एडवांस, रेंट को टिक लगाना पड़ेगा। रेंट कहाँ दिया है, देखो ये ऑफिस रेंट, इसको टिक लगाते हैं। ऑफिस रेंट को टिक लगाया। ऑफिस रेंट के रिलेटेड दिया है प्रीपेड रेंट। रेंट कैसा है, प्रीपेड, पेड इन एडवांस। ये क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड रेंट से लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। नेक्स्ट दिया है डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15%। डिप्रिसिएशन ऑफ बुक्स 15%, बुक्स को टिक लगाना है। बुक्स को टिक लगाना है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। और दूसरा दिया है फर्नीचर, फर्नीचर को भी टिक लगाना है, फर्नीचर भी इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है, तो क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट से क्या करते हैं, लेस। डिप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हैं। और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। यह हो गया प्रॉब्लम। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या दिया है, देखो ये प्रॉब्लम कौन सा है, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 10, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 88 और 89। इन द बुक्स ऑफ सरस्वती हाई स्कूल खेड़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट साइड में दिया है एक्सपेंडिचर, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, इनकम, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। और दूसरा दिया है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है प्रॉब्लम में देखते हैं। पहले देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर दिया है कैपिटल फंड, या क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इनर कॉलम में जाएगा। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड इनर कॉलम में लिखना है 6,80,000। दूसरा आइटम दिया है एंट्रेंस फीस, 20,000 एंट्रेंस फीस दिया है। यह एंट्रेंस फीस भी लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 20,000, यह अमाउंट आउटर कॉलम में आती है, 20,000 आउटर कॉलम में ले सकते हैं। इसके बाद दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स लास्ट ईयर का बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं। आगे देखना है लैबोरेटरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। लैबोरेटरी, लैबोरेटरी का अमाउंट दिया है 15,000। लैबोरेटरी 15,000 आउटर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर बिल्डिंग का इफेक्ट हो जाएगा। बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 6 लाख, आउटर कॉलम में लिखते हैं 6 लाख। इसके बाद फर्नीचर दिया है 40,000। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। फर्नीचर अमाउंट दिया है 40,000, इनर कॉलम में लिखते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है और 2-3 लाइन जगह ही छोड़ना है। इसके बाद दिया है बुक्स। बुक्स, बुक्स के अमाउंट दिया है 22,000, इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है और 2-3 लाइन जगह छोड़ना है। ट्यूशन फीस रिसीवेबल दिया है,
ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग यहाँ लिखते हैं, सॉरी नीचे लिखते हैं थोड़ा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस निकालने के लिए क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस लेते हैं। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना दिया है देखो, 10,000 दिया है, ये 10,000 इनर कॉलम में लिखना है। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, मीन्स लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। अभी देखना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड में दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक। ये ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया नहीं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। दूसरा दिया है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में दिया है 2017-18। 2017-18 की ट्यूशन फीस कितना है देखो, लेस रिसीव्ड 2017-18 कितना रिसीव्ड हो गया अमाउंट, 8,000 अमाउंट रिसीव्ड है, मीन्स अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 2,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। नेक्स्ट है 2018-19 मीन्स करंट ईयर का ट्यूशन फीस का अमाउंट है, ये हमारा इनकम होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस का अमाउंट दिया है 1 लाख। 1 लाख अमाउंट कहाँ लेना है, इनर कॉलम में लेना है 1 लाख रुपीज़। इनर कॉलम में अमाउंट लेना है 1 लाख। नेक्स्ट दिया है फाइन कलेक्टेड, नीचे जगह छोड़ो 2-3 लाइन। फाइन कलेक्टेड, फाइन कलेक्टेड अमाउंट दिया है 2,000। 2,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टू एडमिशन फीस 10,000 बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस। एडमिशन फीस का अमाउंट दिया है 10,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 10,000। नेक्स्ट दिया है टर्म फीस 7,000। नेक्स्ट बाय टर्म फीस अमाउंट दिया है 7,000। 7,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि डोनेशन स्पेशल डोनेशन दिया है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए डोनेशन दिया है, तो डोनेशन लिखना है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी अमाउंट दिया है डोनेशन का 1,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यह हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट का अमाउंट दिया है 5,000, आउटर कॉलम में लिखना है 5,000। नेक्स्ट दिया है गवर्नमेंट ग्रांट्स रिवेन्यू, ये भी हमारा इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट्स ब्रैकेट में लिखना है रिवेन्यू, ये भी हमारा क्या है, इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट्स के अमाउंट है 2 लाख, आउटर कॉलम में लिखते हैं 2 लाख। ये हो गया रिसीट साइड। इसके बाद देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में क्या दिया है देखो, पेमेंट साइड में दिया है सैलरीज टू टीचर्स। टीचर्स को सैलरी पेड किया है, सैलरीज टू टीचर्स। इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 1,80,000। 1,80,000 इनर कॉलम में लिखना है और 2 लाइन जगह छोड़ना है। नीचे लिखो बाय सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, टू सैलरीज
टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ के लिए सैलरी दिया है। ऑफिस स्टाफ के लिए सैलरी कितना है? 30,000, या आउटर कॉलम में ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया है बुक्स, यह हमारी एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में ऐड करना पड़ेगा। ऐड बुक्स परचेस्ड, बुक्स परचेस्ड। डेट दिया है 1/1, ब्रैकेट में लिखते हैं ऑन 1/1/2000, 1/1/2000, 1/1/2018 चाहिए, यहाँ 19 हो गया, 18 चाहिए। 1/1/2000 मीन्स 3 मंथ्स का इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बुक्स का अमाउंट दिया है 15,000, दोनों का टोटल करना है, इनर कॉलम में लिखना है 37,000, अमाउंट 37,000। नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमारा एक्सपेंसेस है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 5,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 5,000। नेक्स्ट एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 10,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 10,000। नेक्स्ट ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 16,000, ऑफिस रेंट है, इनर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है रिपेयर्स, रिपेयर्स, रिपेयर्स का अमाउंट दिया है 15,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 15,000। नेक्स्ट स्पोर्ट एक्सपेंसेस 5,000, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंसेस है, अमाउंट 5,000, 5,000। फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना पड़ेगा ऐड फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड। फर्नीचर का वैल्यू दिया है 50,000, दोनों का टोटल करके अमाउंट लिखना है 90,000, इनर कॉलम। और कौन सी डेट को परचेस किया है फर्नीचर? 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018। इसके बाद दिया है क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक का, यह हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना पड़ेगा। नीचे लिखते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अमाउंट दिया है 8,000 कैश का अमाउंट है और 12,000 बैंक का अमाउंट है, 12,000 बैंक का अमाउंट है। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000। ट्यूशन फीस करंट ईयर की कितना है? 5,000 है, ट्यूशन फीस में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अमाउंट 5,000। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1,05,000, 1,05,000। और ये आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग जो ट्यूशन फीस है इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा 2018-19 अमाउंट है 5000, आउटर कॉलम में लिखना है दोनों का टोटल 7000, दोनों का टोटल 7000। नेक्स्ट दिया है सैलरी टू टीचर इज आउटस्टैंडिंग 15,000, टीचर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है 15,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स। अमाउंट दिया है 15,000, 15,000 ऐड करना है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं 1,95,000, 1,95,000 आउटर कॉलम में। और इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटीज साइड में जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू स्टाफ, क्या टीचर्स टू टीचर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स अमाउंट दिया है 15,000, 15,000 आउटर कॉलम में जाएगी। नेक्स्ट दिया है रेंट पेड इन एडवांस ₹3,000, रेंट एडवांस पेड किया है, रेंट के नीचे लिखना है लेस रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट एडवांस कितना पेड किया है 3,000, 3,000 रेंट एडवांस पेड किया है, लेस करना पड़ेगा अमाउंट आउटर कॉलम 13,000। और इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अमाउंट दिया है 3,000, 3,000 अमाउंट लेना है, 3,000 अमाउंट है। नेक्स्ट दिया है डिप्रिशिएट ऑन बुक्स, डिप्रिशिएट ऑन बुक्स एट 15% पर एनम, बुक्स के ऊपर 15% डिप्रिसिएशन निकालना है, लेस डिप्रिसिएशन, 15% डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन कितना आता है देख लो, बुक्स 22,000 जो है इसके ऊपर 15% से अमाउंट कितना आता है कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स। ये नंबर क्या है 22,000 के ऊपर पूरे साल का कितना 15%, 15% डिप्रिसिएशन, 15% डिप्रिसिएशन ऑन ₹22,000 फॉर 1 ईयर। ये बुक्स हमारे बिजनेस में पूरे साल के लिए है, इसके ऊपर पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 22,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना आता है देख लो, $33,000 डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, सॉरी 3,300, 3,300। बी नंबर दिया है 15% डिप्रिसिएशन, 15% डिप्रिसिएशन ऑन रुपीज़, बुक्स का वैल्यू दूसरा कितना है 15,000 है, 15,000 ऑन ₹15,000 फॉर कौन से डेट से निकालना है 1 जनवरी 2018 टू 31 मार्च 19, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 19 मीन्स 3 महीने का निकालना है। 3 मंथ्स का कितना आता है देखो, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स
अमाउंट आएगी 15,000 इंटू 15% मीन्स 15/100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट करो, ये जीरो गए, ये जीरो गए, 5,625। 5,000 कितना आता है बुक्स के ऊपर देखो, बुक्स के ऊपर आता है 5,625। ये कितना है 15% है, 15% ये जीरो कट हो गए तो कितने अमाउंट आती है देख लो। 5,000 15,000 के ऊपर 3 मंथ का निकालना है, 3/12। 562.50 पैसा आएगा, मीन्स 563 डिप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी। इसका टोटल करो, 3863 इसका डिप्रिसिएशन आएगा। 3863 डिप्रिसिएशन लेस करना है 3863 डिप्रिसिएशन लेस करना है। पहले मशीन के ऊपर, पहले बुक्स के ऊपर आता है 3,300 और दूसरे बुक्स के ऊपर कितना आता है 563 दोनों का टोटल ये आएगा। आउटर कॉलम में अमाउंट ले लो, 33,137। बाद में फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 2, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है। परसेंटेज कितना दिया है फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालने के लिए? फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन के लिए 10% दिया है, 10%। फर्नीचर का वैल्यू देखो, 40,000 ओपनिंग का वैल्यू है, यहाँ लिखना पड़ेगा 10% डिप्रिसिएशन, ये नंबर 10% डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन ऑन ₹40,000 फॉर 1 ईयर। 1 साल का डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, डिप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी 4,000। अमाउंट लिखते हैं 4,000। और बी नंबर 10% डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन ऑन रुपीज़। ये फर्नीचर कब परचेस किया है देखो, 50,000 फर्नीचर परचेस किया है 50,000 का 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 टू 31 मार्च 2019 मीन्स 9 मंथ्स होते हैं। 50,000 के ऊपर 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। कितने अमाउंट आती है देखो, 3,750। 3,750 यह अमाउंट आती है। दोनों का टोटल करो, 7,750 डिप्रिसिएशन आएगा। 7,750 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पहला 4,000 है और दूसरा 3,750 लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है।
82,250, 82,250 डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश, पहला लिखना है फर्नीचर और दूसरा है बुक्स। फर्नीचर के ऊपर कितना अमाउंट है 7750 और बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन है 3863 टोटल करो 11,613 ये डिप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो पहला देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देख लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है यह पहले देखना पड़ेगा। पहले क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं। यह टोटल कॉलम के नीचे, टोटल बॉक्स के नीचे टोटल करते हैं। $3,29,000 टोटल आएगी। डेबिट का टोटल करके देखो, देखो टोटल 2,84,613 आ गई। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, बॉक्स में लिख सकते हैं 3,29,000। ये टोटल डेबिट साइड के टोटल के बॉक्स में लिखना है 3,29,000 और हमें क्या करना है, ये 3,29,000 से ये 2,84,613 ये लेस करना है। तो देखो 44,300 कितना आता है, 44,387 ये हमारा क्या आ गया, सरप्लस अमाउंट आ गई। 44,387 इसको लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 44,387। और अभी क्या करना है, ये जो हमने पेंसिल से अमाउंट लिखी थी ये हम कट कर सकते हैं, कट करो इसको। अभी सरप्लस जो अमाउंट है कैपिटल फंड में ऐड करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सरप्लस की अमाउंट ऐड करना है 44,387, 44,387 7,24,387 यह अमाउंट आ गई। अभी क्या करना है, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है, बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 7,60,387,
7,60,387 और एसेट का भी टोटल आएगा 7,60,387। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल टैली हो गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम क्लोज होता है, एंड होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।